हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अमर चित्रकथा से। कॉमिक का नाम है टिंकल। टिंकल की पहले भी मैं कुछ कॉमिक्स अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें कुछ छोटी छोटी कॉमिक्स होती हैं, लेकिन होती बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब नहीं करते हैं ज़्यादा बातें और बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। तो चलिए देखते हैं आखिर इसकी पहली कॉमिक कौन सी है। पहली कॉमिक है बोंगो की आखिरी चाल। टिंकल मौलिक कहानी प्रतियोगिता में इस कहानी को तृतीय पुरस्कार मिला है। अरे वाह, तो जरूर इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग रहा होगा। कहानी है सिगरुन श्रीवास्तव, शब्द है गायत्री मदन दत्त और चित्र है गौतम सेन के। मधु, रंजीत और पन्नू अपनी बीमार माँ की खाट के पास खड़े थे। फिक्र मत करो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। मेरे अच्छे बच्चों, तुम कितने प्यार से मेरी देखभाल करते हो। माँ, ये तो फिर बेहोश हो गई। अरे हम्म अगर हम जल्दी ही डॉक्टर की बताई दवा ना खरीद लाए तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। ओह, तो क्या करें। आओ, रो मत पुन्नू, तुम यहाँ माँ के पास रहो। मधु और मैं कैसे भी दवाएं लेकर आएंगे, चाहे हमें देर हो जाए, मगर दवाएं लेकर ही आएंगे। झोपड़ी के बाहर। मधु, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी बकरी बिल्लू इतनी प्यारी है, हमें भी है। अगर आज हमें यह बेचनी पड़ेगी। हाय ना। बेचारी मधु भी रोने लगी। जितना भी पैसा बचाया था वह हम खर्च कर चुके हैं। अब दवा के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। बिल्लू को बेचना ही एकमात्र उपाय है। मेरी प्यारी बिल्लू, तुम्हें आज हमारी मदद करनी ही होगी, माँ की खातिर। और उदास भाई बहन सबसे निकट की हाट खानपुर की ओर चल दिए। आज यह पगडंडी कितनी सुनसान है। रंजीत, मुझे डर लग रहा है। डरो मत मधु, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हाँ, क्या? कौन था वह? आहा, बड़ी बढ़िया बकरी है। ऐसे ही जानवर की तलाश थी मुझे। मुझे कितनी भूख लगी है कि 3 बकरियां खा सकता हूँ। कृपा कीजिए साहब, हमारी बकरी को मत खाइए, मारिए। हमें उसे बेचना है। बेचना है? अच्छा, लो बिक गई। ये मैंने इसे खरीद लिया। खरीद लिया? हाँ हाँ, सो अब यह मेरी। नमस्ते। मगर साहब, पैसे कहाँ हैं? पैसे? बोंगो महान से पैसे मांगने की किसकी जरूरत है। हाँ, बोंगो ही हूँ मैं। और अभी अभी मैंने तुम्हारी बकरी खरीद ली। सुना तुमने? बोंगो महान, मशहूर चोर। जैसे ही बोंगो चलने लगा, चोर, ठग, फौरन बकरी वापस दो। मेरे रास्ते से हट जा पिल्ले, मैं जल्दी में हूँ। बकरी वापस दो। आ रंजीत। रंजीत, वह गया, बिल्लू गई। अब हम क्या करेंगे? आह, मेरा सर। कुछ सूझता नहीं मधु, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम उसका पीछा करेंगे, उससे लड़ेंगे। तुम जानती हो हम बोंगो से नहीं लड़ सकते। पुलिस भी उससे हार मान चुकी है। पर हम जीतेंगे किसी भी तरह। हमें पिल्लू चाहिए, हमें पैसे चाहिए। उठो रंजीत, उठो। दोनों बच्चे बोंगो के पीछे छिपते उसके पीछे चले, और थोड़ी ही देर में उन्होंने उसे खानपुर हाट में घुसते देखा। वह उसकी बिल्लू को बेचने जा रहा था। वह रहा, देखो, बोली लगाने को कह रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। मगर अचानक मधु के चेहरे पर चमक आ गई। कर सकते हैं, कर सकते हैं। आओ रंजीत। और रंजीत का मुंह खुला रह गया। बिल्लू, प्यारी बिल्लू, यहाँ हो तुम। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम भाग क्यों आई? मगर अजीब बात है, तुम बंदी हुई क्यों हो? ओह खैर, चलो अब घर चलें। रुको, मेरी बकरी लेकर तुम कहाँ चली? आहा, जरा सी गलत फहमी है। देखिए, यह मेरी बकरी है। मधु ने अपनी आवाज ऊंची की। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं। यह मेरी बकरी बिल्लू है। झूठ झूठ, यह मेरी है। क्या हो रहा है यह? क्या हो रहा है? सभी लोग यही सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह बेवकूफ लड़की कह रही है कि यह बकरी उसकी है। जरा सोचिए, मेरी बकरी जिसकी मैंने 3 बरस परवरिश की है। तनकर खड़ी होकर मधु ने भयानक बोंगो की आंखों में आंखें डालकर देखा और साफ साफ जोर से कहा, ठीक है साहब, आप कहते हैं बकरी आपकी है और आपको इसकी 30 बरस परवरिश की है, तो आप इसे अच्छी तरह पहचानते होंगे। बिल्कुल ठीक। तो फिर आपको यह भी पता होगा कि इसकी कौन सी आंख फूटी हुई है। सब लोग एकदम खामोश हो गए। इसकी आंख बोंगो पर लगी थी। फूटी हुई? हाँ, फूटी हुई। इसकी दाएं आंख फूटी हुई है। इसको पूरा आपको पूरा यकीन है?
हाँ पूरा। अब आप सब देखिए, खूब अच्छी तरह देखिए, इस बकरी की दाएं आंख फूटी हुई है या नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। हाँ झूठा, यह आदमी झूठा है। बकवास, बकवास रुको। मेरा मतलब था मेरी दाई और तुम्हारी नहीं। लोग फिर खामोश हो गए। मधु धीरे से शांतिपूर्वक मुस्कुराई। साहब, आपकी दाएं ओर की आंख भी फूटी हुई नहीं है। बिल्लू कानी है ऐनी है ही नहीं। सो देखो, आपके सामने जो आदमी खड़ा है यह चोर है, और मामूली चोर नहीं, महान बोंगो। क्या बोंगो? यह बोंगो है, पकड़ो इसे। पुलिस बुलाओ, पुलिस, यह बोंगो है। तत्काल ही वहां पुलिस आ गई। इस इलाके के हर ओर शहर में दहशत फैलाने वाले बोंगो अब पूरी तरह फंस चुका था। कानपुर में जोर शोर से खुशियां मनाई जाने लगी। मधु और रंजीत प्रसन्न पूर्वक यह देख रहे थे। बच्ची, मैं चीफ इंस्पेक्टर गोस्वामी हूँ। अपनी हिम्मत और सूझबूझ से तुमने आज वह काम कर दिखाया जो आज तक कोई न कर पाया। बोंगो के रंगे हाथों पकड़ने में सहायता करने के लिए हम तुम्हें 500 रुपए का इनाम देते हैं। 500 रुपए? रंजीत, अब हमें बिल्लू को बेचना नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास माँ की दवाओं के लिए ही नहीं, उन्हें पोषक खुराक देने के लिए भी काफी पैसे हैं। मैं कितनी खुश हूँ रंजीत। और मधु, मुझे खुशी ही नहीं, अभिमान भी है कि मेरी तुम्हारी जैसी बुद्धिमान और साहसी बहन है। बात तो सही है, मधु ने बहुत साहस दिखाया। नेक्स्ट कॉमिक है तीरंदाज। नसरुद्दीन होजा की कथा है। कौशिक पोद्दार के भेजे सुझाव पर आधारित है। चित्र है राम वैरकर के। होजा सुल्तान का मुंह लगा था। अच्छा, मुंह लगा था, क्या मुंह लगा था पता नहीं। देखो वजीर, वह जा रहा है होजा सदा की तरह चापलूसी करने। कदी हमें कुछ करना होगा जिससे वह सुल्तान की नजरों में गिर जाए। हम अपने तीरंदाज का अभ्यास देखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम सब भी चलो, यही मौका है। चलो चलिए, और शीघ्र ही। फिर सही निशाना मेरे तीरंदाज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। क्षमा करें, मगर एक व्यक्ति है जो आपके राज्य का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज होने का दावा करता है। कौन है वह? हो जा। मैं? ठीक है, हम इसे अपनी लियाकत दिखाने का मौका देंगे। देखें इसकी डींग सही होती है या नहीं। सुनो, होजा को एक तीर कमान दो। जी हुजूर। बेचारा होजा। हे, मुझे जहाँ तक मालूम है होजा निकट्टू तीरंदाज है, जरूर नाकाम रहेगा और सुल्तान की नजर में गिर जाएगा। वजीर, तुम कमाल के बुद्धिमान हो। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे कादी और वजीर ही है, मगर मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। होजा ने पहला तीर चलाया। हम्म खराब तीरंदाजी होने के कारण निशाना चूक गया, मगर इस तरह कादी तीर चलाता है। उसने दूसरा तीर चलाया और फिर चूक गया, मगर अपनी अक्ल दुरुस्त रखी और उसने इस तरह वजीर तीर चलाता है। उम्मीद है इस बार नहीं चूकूंगा। और फिर संयोगवश तीर सही जगह लगा, और इस तरह नसरुद्दीन होजा तीर चलाता है। शाबाश होजा। हा, फिर से होजा की तारीफ हो गई। अगली कहानी है आदमखोर, और इसका चित्र बनाया है गौतम सेन ने। एक रात वन अधिकारी के निवास पर। कल मुझे आदमखोर के बारे में यह सूचना सारे जंगल में लगवानी है, और यह भी कि वन विभाग 1000 रुपए का इनाम घोषित कर रहा है। यह आवाज कैसी थी? हो सकता है आदमखोर हो, जाकर देखूं। चल दिया। वन अधिकारी के घर में जरूर बहुत सा धन होगा। अगर कुछ मेरे हाथ लग जाए, ओ चोर है। और चोर के पीछे आदमखोर। आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, इसमें स्टोरी ही अधूरी है। अगर मुझे नेक्स्ट कभी टिंकल की कॉमिक मिली तो मैं इस स्टोरी को वहां पर जरूर पूरा करूंगी। वैसे अभी इसमें कुछ लिखा तो है, क्या छोड़ो, आगे की स्टोरी ढूंढते हैं। इसमें आगे की है, ये मुझे स्पुंदी की लग रही है। पाठकों की पसंद तैयारी के साथ बम्बई के विनय मलानी की कहानी पर आधारित चित्र राम वैरकर के। भाई क्या बात है, ये कहाँ चले जा रहे हैं जनाब? और आपस में टक्कर हो गई। ताड़ आह, दिखता नहीं क्या? माफ कीजिए, थोड़ी देर के बाद लो भाई, पेड़ से टकरा गए। आह, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं धन्यवाद। तो फिर आप इस तरह जमीन को देखते हुए क्यों चल रहे हैं? आप और चीजों से टकराएंगे। आपको यह दिख रहा है या नहीं? अरे सर पर कुछ लगा है। हाँ, लेकिन
यह कल अपने मित्र के घर के दरवाजे से गुजरते हुए लगा, जो बहुत नीचा है, और आज मुझे वहां फिर जाना है, इसीलिए पहले से ही अभ्यास कर रहा हूँ। उसके चक्कर में और सर फुड़वा रहा है ये तो। खोया हुआ हार। ये कहानी हैदराबाद से जाकिर हुसैन की भेजी कहानी पर आधारित है। चित्र है आनंद मांडे। मांडे, अच्छा मांडे। छगनलाल की बेटी की शादी थी और उसका घर मेहमानों से भरा था। एक शाम, छगन, अब मैं क्या करूं? क्यों मसी, क्या हो गया? मेरा हीरो का हार चोरी हो गया है। बुरा हुआ, पर फिक्र मत करो, हम ढूंढ निकालेंगे। छगनलाल ने अपने सब रिश्तेदारों को एक कमरे में इकट्ठा होने को कहा। प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों, आप में से किसी एक ने मौसी का हार चुराया है। अब मैं ये चांदी की तस्तरी मेज पर रख कर बत्ती बुझाऊंगा। जिससे भी हार चुराया हो चुपके से तस्तरी में रख दे। ठीक, अच्छा, अब बत्ती गुल। सब लोग अंधेरे में 10 मिनट बैठे रहे, फिर बत्ती चल गई। तुम्हारा हार तस्तरी में होगा मौसी। हम्म, कौन सी तस्तरी? तस्तरी छगन, हे भगवान, तस्तरी भी गायब हो गई। मुझे लगा जरूर हार वापस मिल जाएगा। हार तो नहीं मिला, लेकिन तस्तरी भी चली गई। अगली कॉमिक है कालिया कौआ। शब्द और चित्र हैं अय्यर प्रसाद के। कौवा उड़ते हुए जा रहा है। अरे, यह क्या है? उजड़ी इमारत सी दिखती है। कालिया अंदर गया। काफी प्राचीन है, अच्छी तरह देख लूं। और थोड़ी देर बाद, ओह, थक गया मैं, इस छड़ पर थोड़ी देर सुस्ता लूं। अचानक, हाँ, गुप्त द्वार पर मेरा वजन पड़ने से यह खुल गया होगा, हो सकता, और इसके नीचे तो नदी भी बह रही है। छड़ पर से वजन हटते ही गुप्त द्वार बंद हो जाता है। काम आ सकता है। लेकिन तभी, कितना चतुराई भरा विचार है चटमक। इस बार हम विफल नहीं हो सकते। वह बीच में टपकने वाला कौआ यहाँ से बहुत दूर होगा। डुब डुब, यह आखिरी गाजर का टुकड़ा यहाँ डाल दे। हमने जो गाजरें फेंकी हैं उनका पीछा करते हुए खरगोश यहाँ आएंगे और तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। अच्छा, तो यह इरादा है। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मेरे दोस्तों से न उलझें। इस बीच देखो, कीचू, गाजरें, गाजर के टुकड़े फैले हुए हैं। चलो खाना शुरू करें। और कई घंटों की मौज के बाद देखो, ये टुकड़े उस इमारत तक फैले हैं। शायद वहाँ कोई दयालु व्यक्ति रहता है। देखो, उसके पास कुछ और खाने को है क्या? कुछ पत्तियां पालक की मिल जाएं तो मजा आ जाए। चलो अंदर चलें। यह रहा आखिरी गाजर का टुकड़ा उस दीवार के पास। लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता है। मुझे विश्वास है। चटमट और डुब डुब, ये यहाँ छिपे हुए थे। हे, फंस गए तुम। चमटक, तुम तुम यहाँ भी अटके? दाल भात में मूसर चंद। इन खरगोशों को छोड़ दो, वरना वरना क्या? ये लो भाई, उसने फिर से उस छड़ पे पैर रख दिया। बचो, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। और दोनों जा गिरे नदी में। ओ कालिया, हम तो बहुत डर गए थे, मगर चमटक और डुबडुब का क्या होगा? देखो, यह नदी एक झील में गिरती है, और कुछ ही दूर पर वो लोग झील से बाहर निकल गए। किसी दिन इस कौवे को मजा चखाऊंगा। बेचारा चमटक, उसकी तरकीबें कारगर ही नहीं होती। तो ये हो गई कॉमिक खत्म यहाँ पर। इस कॉमिक की कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है, मैं इसे पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाती हूँ। वैसे मुझे इसकी स्टोरीज भी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। वैसे ये एक मैगजीन टाइप की कॉमिक होती है। तो बताइए आपको इसकी कॉमिक मतलब स्टोरीज कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।